हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है। इसमें विभिन्न लोग रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में सद्भाव है। अनेकता में एकता का दृष्टांत यहाँ देखा जाता है। यहाँ गंगा, गायत्री, गाय और गीता से इसका कुछ विशेष संबंध है। इसके उत्तर में हिमालय है जो बर्फ से आच्छादित है और तीनों ओर सागर हैं। नदियाँ निकल के विभिन्न भागों से गुजरती हुई सागर में मिलती हैं। अपना गंगा नदी से हम अपना संबंध जोड़ के गौरवान्वित होते हैं। गंगा के बारे में कहा जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा ऐसी नदी है, संसार में ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी नहीं सड़ता। गंगोत्री से निकलकर यह गंगा सागर में जाके विलीन होती है। इसकी अपनी अलग पहचान है। तो भारत के लोग जो है सो यहाँ के तो प्रेम करते ही हैं। हमारे देश के लोग जो विदेश में भी गए हैं, प्रवासी हैं, वो भी इससे काफ़ी प्रेम करते हैं। प्रेम हो भी क्यों न, एक कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत का अतीत बड़ी गौरवान्वित रहा है। यहाँ का ढाका का मलमल और पहले यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, लघु उद्योग थे। लघु उद्योग में भी जो स्टील का निर्माण किया जाता रहा है, उसका दृष्टांत अशोक स्तंभ देखने में मिलता है। कई 100 वर्षों से ये खुली आकाश में है, जंग नहीं लगता है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज कितने स्टील बनाने में दक्ष थे। तो ये हमारे शान और शौकत को बताता है कि हम कितना समृद्ध थे। दुनिया में कैलेंडर छपता है, हमारे यहाँ पंचांग और पत्रिका है। ये कैलेंडर से भी बहुत प्राचीन समय से छप रहा है। इसमें भी इतनी एक्यूरेट होता है कि बहुत पहले कहा जाता है कि अमुक दिन को ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा या सूर्य ग्रहण लगेगा या कुंभ लगेगा, और ठीक बताए हुए समय सेकंड भी अंतर नहीं होता है। ये हमारा ज्योतिष के क्षेत्र में हम रहे हैं। यहाँ एक से एक विद्वान लोग हुए हैं और उनका इतिहास बहुत उल्लेखनीय रहा है। इसीलिए तो कहा है, किसी कवि ने कहा है कि जब जीरो दिया मेरे भारत में तो दुनिया को गिनती आई। 53 भारत तो चांद को जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। यहाँ सारा चीज़ है। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम बुद्ध को देते हैं। अनेक धर्मों के प्रवर्तक भारतवर्ष में हुए हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या सिख धर्म हो या और धर्म, सबके जनक भारतवर्ष में ही जन्मे हैं। और यहीं से सनातन धर्म के भी प्रचारक एक से एक हुए हैं। शंकराचार्य बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में अपना छाप छोड़ के गए हैं। अभी बहुत निकटतम में हम देखें तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में सनातन धर्म का झंडा बुलंद किए। दुनिया उनकी कद्र की और बहुत पूजे गए और भारत का स्थान विश्व में बहुत ऊंचा करके गए। तो हम युद्ध प्राचीन काल से ही हम देखेंगे तो युद्ध हम नहीं करते हैं। भगवान राम का ही ले उदाहरण तो अयोध्या के
राज्य उन्हें मिल रहा था और उसके बाद से उन्हें कानन वनवास हुआ। तो राज्य पाने पर भी वो बहुत खुश नहीं थे और वन जाने को हुआ उसमें भी दुखी नहीं हुए। कहाँ राज वैभव और कहाँ जंगल की यात्रा। मानो एक तरह से कि जंगल को अंगारों से तुलना किया जा सकता है। और किसी ने कहा है कि अंगारों पर चलने का अगर दम है तो जीवन में कोई भी सफलता मिले कम है। तो भगवान राम कुछ लेके नहीं चले, अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ निकले और रास्ते में विभिन्न जगहों पर मुनि और संतों से मिले, राक्षसों का वध किए और अंत में पंचवटी में जाके निवास कर रहे थे। वहाँ पर रावण जानकी का हरण किया और फिर हनुमान गए और पता लगा के आए। उसके बाद से ये सेना संगठित करके रावण ऐसे दुष्कर्मी जो सबको सता रहा था और बहुत अपने को दबंग समझता था, उसको वध किए। इस यात्रा में भी हम देखें कि किष्किंधा में बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाए, अपने किष्किंधा से कुछ नहीं लिए। और जब लंका में भी रावण का वध होता है तो उसके बाद से विभीषण को पदस्थापित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि राम राज्य में भी राम भी किए हैं लड़ाई, लेकिन अपने प्रसार के लिए नहीं, धर्म स्थापित करने के लिए किए और वहाँ पर उसी को देके चले आए। राम राज्य की लोग कल्पना करते हैं, राम राज्य सबसे अच्छा राज्य समझा जाता है। दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये राम राज्य की विशेषता थी। अभी भी हम लोग भी युद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करते। 1962 के पहले हमारे प्रधानमंत्री चीन की यात्रा किए थे और चीन और भारत के लोग भाई भाई कहते करते थे, पंचशील का सिद्धांत लेके आए थे, लेकिन उसने धोखा दिया और हम पर चढ़ाई कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान भी धृष्टता किया, हम लोग उससे दो तीन बार लड़ाई हम लोग से छेड़ा और हम लोग उसके बहुत से भाग को ले लिए थे, लेकिन फिर हम लौटा दिए। हमारी उसका एक परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश में उसका एक भाग था सो ख़त्म हो गया, बांग्लादेश भी आया, बांग्लादेश को हम लोग सहायता दिए। वहाँ पर भी हम लोग कोई भूभाग नहीं लिए, हमारा काम ही है प्रसार करना। हमारे यहाँ से बुद्ध हुए, अशोक हुए और लोग बहुत दूर दूर तक जाके धर्म का विस्तार किए हैं। हमारा काम ज्ञान को बांटना है और हमारे यहाँ देवता भी जो है सो भी अपने नाम से ही, संबोधन से ही लगता है कि विश्व का कल्याण कर रहे हों। जैसे विश्वनाथ बनारस काशी में है और उसी तरह से पुरी में जगन्नाथ। हम विश्व और संसार के कल्याण में विश्वास करते हैं, हम युद्ध हरगिज नहीं चाहते हैं। हम पर बाहर के लोगों ने जब हमला किया तो उनका उद्देश्य हमारी संस्कृति को
ख़त्म कर देने का था। लेकिन हमारी संस्कृति बहुत नीचे से जुड़ी हुई है। हाँ, जब संस्कृति को समाप्त करने के लिए अत्यताई लोग पुस्तकालय और महाविद्यालयों को तोड़ने लगे, जैसे नालंदा को ध्वस्त किया लोग। उसके बाद से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के उस पर ये हावी हुए। नालंदा का विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दिए लोग, कई साल तक जलता रहा। इसके बाद से हमारे मनुष्यों ने सोचा कि कुछ अलग ढंग अपनाया जाए और शिक्षा प्रणाली में चेंज किया। जो मेधावी छात्र हुआ करते थे उनको कोर्स के अलावा भी गुरुदक्षिणा में कहा जाता था कि एक वेद को याद कर लो, 2 वेद को याद कर लो। ये जैसा जैसा कॉम्पिटेंसी रहता था उसको वैसे कराया जाता था। जो 4 वेद को याद कर लेता था उसको चतुर्वेदी का सर्टिफिकेट दिया जाता था। 3 वेद वाले को त्रिवेदी, 2 वेद वाले को द्विवेदी, इसी तरह से याद करा दिया जाता था। और ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि सब तरह से सामर्थ्यवान होता था व्यक्ति। जब किसी शिक्षा संस्था से निकलता था तो वह सारे विषयों में पारंगत होता था और एक इंस्टीट्यूशन के समान होता था। उसको अगर कोई विपदाएँ भी आती थी तो उसको सहन कर लेता था। दिनकर जी की ये पंक्तियाँ कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायरों का दिल दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, जो मिल जाता है उसी से संतोष को जीते हैं, मुँह से न कभी उठ कहते हैं। ऐसे लोगों का निर्माण हुआ जो कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन होते थे और रोजगार उपलब्ध कराते थे और संस्कृति का भी विकास होता था। तो ये है हमारा भारत। और भारत की जो सनातन धर्म है वह कभी भी नष्ट नहीं हुआ।